हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसी को आगे सफल बनाने के लिए हम लगातार आपके पास मैथमेटिक्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इनको आप लोग देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से हल कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 3 4 6 x 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। का समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य वो हमारा कितना है? 5 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान निकालना है हमको? x की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपका है x की वैल्यू इसमें निकाल दो। समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का हमारा एक फार्मूला होता है कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए कितने पद हैं हमारे? 1 2 3 4 पद हैं। समांतर माध्य दे रखा है, कितना है? 5 यहाँ रखेंगे बराबर पदों का योग, मतलब कि देखो चर वाला चर में जुड़ता है, अचर वाला अचर में। तो यहाँ पे 3 4 6 ये हमारे क्या है? अचर पद हैं। तो यहाँ पे लिख लो पहले 3 + 4 + 6 + x हमारा क्या है? चर संख्या है। ये सभी अचर हैं। पदों की संख्या 1 2 3 4 बटेगा कितना हो जाएगा? 4। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस गुणा करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई किससे? 5 से होगा। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। और इधर जोड़ लो इसको, 6 4 10 10 3 कितना हो जाएगा? 13 और प्लस का ये x, ये तुम्हारा 13 प्लस का है और उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 20 माइनस का 13 बराबर x हो जाएगा। घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 7। 20 से 13 गया कितना? 7। तो यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 7। यदि हमारे पद दे रखे होते हैं और समांतर माध्य दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं? पदों की संख्या निकालने को बोले तो पदों की संख्या निकाल सकते हैं, और समांतर माध्य कर निकालने को बोले तो इस फार्मूले से हम समांतर माध्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु दे रखे हैं। 2 बिंदु हैं, एक है आपका 2,3, दूसरा है 4,1, दूसरा है 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फार्मूला क्या होता है? ये मान लो हमारा क्या है? x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु है हमारा 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है? 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है? 4 रख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू हमारी 2 है, 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा? 1 है, 1 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना, 3 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 4 से अगर 2 घटा दिया जाए, 4 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 का हमारा क्या है? वर्ग, प्लस 3 से 1 घटाते हैं, 3 से 1 घटाते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2 आएगा, क्योंकि ये माइनस वाली हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। तो 3 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 2 आ जाएगा। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। अब देखो दोनों हमारे क्या है? पॉजिटिव है, तो 2 दूना कितना होता है? 4, और माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8, और 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 × 4। ठीक है, 2 × कितना? 4।
2 गुणे कितना हो जाएगा 4, ये 4 4 8। अब देखो 4 हमारा रूट है किसका, 4 जो है ये हमारा रूट है 2 का, ये बाहर आएगा 2 लिखा रहेगा और रूट में कितना रहेगा तुम्हारा 2। ये तुम्हारा आ जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला और ये सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि दो बिंदु दे रखी होती हैं उनके बीच का हमको फार्मूला लगाना होता है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक p है, ठीक है, p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम का रूप क्या हो सकता है ये बताना है। विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है ये हमको निकालना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। ऐसी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और क्या हो हमारी शून्य के साथ में हो, है ना। ऐसी संख्या जो हमारी धनात्मक हो, शून्य हो और क्या हो माइनस में हो, तो वो हमारी क्या होती है पूर्णांक कहलाती है। जैसे 3 प्लस का 5 प्लस का 8 और 0 फिर माइनस का 8 और 10, ये हमारी क्या है पूर्णांक है। लेकिन किसकी बात कह रखी है धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है जो ऋणात्मक संख्या होती हैं वो नहीं आती हैं। और विषम संख्या पता ही है क्या होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 7 और 9। ये सभी क्या है हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक, चाहे इस पे धन लगा हो चाहे ना लगा हो, ठीक है, तभी इसे क्या कहेंगे हम धनात्मक पूर्णांक ही कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है p हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है। अगर हम मान लो यहाँ पर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है, 1 रखेंगे तो विषम आ जाएगा, 2 रखेंगे तो सम आ जाएगा। सेकंड है p प्लस का 1, मान लो p की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो एक कितना हो जाएगा 2, नहीं हो सकता। सेकंड है 2p भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट है आप तुम्हारा 2p प्लस का 1, 2p प्लस का 1, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2p प्लस का 1 ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। कैसे हो जाएगा देखना जरा, p की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2p की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 3 हमारा क्या है एक विषम संख्या है ना, 3 हमारा क्या है एक विषम है। अब p की वैल्यू मान लो 2 रखते हैं इस फार्मूले पर, ठीक है, तो 2 गुणे p की वैल्यू कितना है 2 प्लस का 1, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ भी हमारा क्या आ रहा है ऑड नंबर और यहाँ पर भी हमारा ऑड नंबर या फिर विषम पूर्णांक आ रहा है। तो विषम पूर्णांक के लिए p अगर धनात्मक पूर्णांक दे रखा होता है तो हमारा ये 2p प्लस का 1 के रूप में निस्थापित होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी क्या होगी घड़ी, ये यहाँ पर कितना 12 बज गया, यहाँ 6 बज गया, यहाँ पर 3 बज गया, यहाँ पे कितना बज गया 9, ठीक है। इसके बीच में पता ही है क्या क्या डिजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक सुई है मिनट की, यहाँ पर एक हमारी क्या है सुई है मिनट की जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। जिसकी लंबाई कितना है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। तो बताइए कि 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो घेरेगा, ठीक है। तो मान लो तो एक जो राउंड होता है गोले का उसमें 360 का क्या होता है एंगल बनता है। कितने का बनता है 360 का, ठीक है। मान लो कि 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 1 मिनट में कितना राउंड लगाएगा वो 60 बार घूमेगा मिनट की सुई, ठीक है। मिनट की सुई नहीं, सेकंड की जो सुई है वो कितनी बार घूमेगी 60 बार, ठीक है। तो 1 मिनट पूरा कंप्लीट होगा। सेकंड की सुई जो है, सेकंड की सुई कितनी बार घूमेगी 60 बार, कितने बार 60 बार। तो कितना कंप्लीट होगा 1 मिनट कंप्लीट होगा। तो 60 बार में कितना डिग्री कोण बनाएगा वो
जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 6 कम 6 6 4 कितना हो गया 36। तो 1 मिनट में जो कोण बनता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री, 6 डिग्री, क्योंकि पूरा जो वृत्त का एंगल होता है 360 का होता है। और 1 सेकंड में, 1 मिनट में सेकंड वाली जो सुई है वो कितनी बार घूमेगी, 60 बार घूमेगी। कितनी बार घूमेगी, 60 बार। तो 60 बार में तुम्हारा कितना एंगल कवर करेगी वो, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री। और ये घड़ी की जो सुई है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या हमारी कितना हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर वृत्त से निकल रहा है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। मान लो कि इतना एंगल घूमेगा, मान लो इतना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हमको निकालना है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री, 6 डिग्री। और त्रिज्या हमारी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 6 डिग्री बटे का 360, ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 बटे का 7। और आर हमारा कितना है, 14 है, तो स्क्वायर है, तो 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब ये 6 कम 6 6 4 कितना हो जाएगा, 36, 60 आ गया। आंसर कितना आ गया, तो आपका 60 आ गया। अब इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक तो आपका कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आप ऊपर जो है अंश का जो बचा हुआ है अंश से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हर में जो बचा है हर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अंश में हमारा क्या बचा था, यहाँ 7, यहाँ पे 22, बस। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, एक बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे का यहाँ पे कितना बचा हमारा, 15 बचा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 15 डिवाइडेड कितना, 154, 15 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 154 करेंगे यहाँ पर, 154 डिवाइडेड 15। तो 15 एकम 15 हो जाएगा, घटा दिया, 0 बचा, 4 उतारा, 4 हमारा छोटा है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30, 15 दूना 30। तो इसको घटाएंगे, कितना आएगा, 10। फिर एक और 0 बढ़ा दो, 15 छक्का 90। तो इसका 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल 10.26, ठीक है, अप्रॉक्सली या फिर लगभग इतना ही आएगा। किसमें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो एक बार फिर से समझेंगे। 1 मिनट में बनाएगा कोण कितना है, 6 डिग्री है। अभी हमने बताया कि पूरा 360 का होता है, 60 बार घूमेगा, तो 60 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 6 है बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे के 7, और आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना था, 14 था ना, तो स्क्वायर इसका मतलब 2 बार गुणा। उसके बाद हमने क्या किया, जो कटने वाला था, मतलब कि जो अंश से भी कट रहा है और हर से भी, उससे हमने क्या कर दिया, काट दिया। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 154 डिवाइडेड 15, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद लास्ट में हमारा 110.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच का जो संबंध होता है उसको बताना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें पहला है ऑप्शन में, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य। तीसरा ऑप्शन है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, और बहुलक 3 माध्यिका प्लस 2 माध्य। इसमें देखो लास्ट तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। देखो माध्य में हमारे
तीन विधि द्वारा हल किया गया है। एक हमारा समान जो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा एफ आई द्वारा, ठीक है, ये हमारा मतलब सरलता से इसको कर सकते हैं। उसके बाद समांतर माध्य, इससे पहला भी क्वेश्चन कराया है कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। और माध्यिका में क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस का ब्रैकेट में n अपान का 2 माइनस का CF संचयी बारंबारता, और अपान का क्या होता है पूरा का F इंटू का H, ये होता है माध्यिका का फार्मूला। और बहुलक का फार्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान, ठीक है, बटे ये हमारा हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू का क्या होता है H होता है। ये हमारा बहुलक का फार्मूला होता है निकालने के लिए, और ये हमारा माध्यिका का। और समांतर माध्य को तीन विधि द्वारा हल किया जाता है, एक लघु विधि द्वारा, एक पग विचलन द्वारा, एक हमारा सरलता से, ठीक है। तो इसको आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। और ये जो होता है बहुलक, ये तीन माध्यिका -2 माध्य, तीन माध्यिका होगा एक बहुलक में। बहुलक क्या होता है, इससे ज़्यादा संख्या दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या दे रखा है, दो संख्या है, एक है 132, एक है आपका 132 कामा 288, कितना 288, दोनों संख्याओं का लासा दे रखा है। क्या दे रखा है, लासा दे रखा है तुम्हारा कितना 3168। तो मासा क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा या फिर महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है, उसको निकालना है हमको, ये वाला निकालना। देखो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा मल्टीप्लाई का लासा, ठीक है, लासा मल्टीप्लाई क्या होता है मासा। तो देखो इसमें पहली संख्या दे रखी है 132 गुणे दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 288 दे रखी है, बराबर लासा हमारा कितना है 3168। मासा निकालना है तो मासा यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 3168 उधर मल्टीप्लाई में है और इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 132 मल्टीप्लाई 288 डिवाइडेड 3168, और यहाँ पर क्या लिख देंगे मासा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में। इसको काट दो, 2 से काट दो इसको, 2 छक्का 12, एक बचा, फिर 2 छक्का 12, ठीक है। इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, एक बचा, फिर 2 पंची 10, एक फिर 2 अट्ठी 16, फिर कितना हो जाएगा 2 चौके 8, फिर इसको 2 से काट दो तो ये 7 बाद में कट जाएगा क्या, ये दोनों 7 चौके 28, 8 56 नहीं होगा, देखो इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे नहीं 2 नहीं 18 है ना, एक बचेगा 18 बच जाएगा, तो 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 9 कितना हो जाएगा 18, फिर 2 2 4, 11 सत्ते 77, 11 से ये दोनों कट जाएगा, 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77, 2 बचा, 11 दूना 22, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12, 24 से कट जाएगा, 24 एकम 24, 24 दूना 48, हाँ कट जाएगा, 24 एकम 24, 4 बचा, 24 दूना 48। तो मासा कितना निकल के आ जाए हमारा, मासा इसका आंसर आ जाएगा कितना 12, ठीक है, मासा हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यदि दो संख्या दे रखी होती, मान लो यहाँ मासा होता तो यहाँ से हम लासा निकाल सकते थे, लेकिन दो संख्या दे रखी होती है, एक की वैल्यू या तो मासा दे रखा होता है या तो लासा दे रखा होता है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, डी नंबर इस राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नोट कर लीजिए इसको आप लोग।